गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। जैसे कि पिछले कक्षा में मैंने आपको शब्द रचना या फिर मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था और इसको भेदों के बारे में बताया था। तो चलिए मैं इसी पाठ के बारे में यानी कि शब्द रचना के बारे में मैं आपको और ज़्यादा जानकारी देता हूँ। तो देखिए नीचे क्या लिखा है। शब्द रचना को हम अंग्रेज़ी में मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। आओ मिलकर शब्द बनाए, अपनी भाषा का ज्ञान बढ़ाए। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ बनाए, विकारी अविकारी से शब्दों का एक कोश बनाए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में शब्द के भेदों के बारे में बताया था, हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, फिर है रचना या बनावट के आधार पर, फिर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द चार प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैंने आपको कल के कक्षा में बताया था। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द के बारे में। तो चलिए आज हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर बने शब्दों के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, फिर दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द के बारे में क्या लिखा है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े कड़े तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आदमी, यदि आदमी के टुकड़ों आ द मी को देखे तो किसी का भी कोई अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। कवि, घर, दूध, पशु, दोष, होश, मस्त आदि कुछ रूढ़ शब्द हैं। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। रूढ़ शब्द का अर्थ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम दो या तीन भागों में बांट दें तब उन छोटे छोटे भागों का कोई अर्थ नहीं निकलता। उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे कि विद्यालय। तो विद्यालय क्या रूढ़ शब्द है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि विद्यालय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, विद्या प्लस आलय। विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, तो ये रूढ़ शब्द नहीं हुआ। रूढ़ शब्द हुआ जैसे आदमी। आदमी को आप आ द मी, तो आ का कोई अर्थ नहीं निकलता, द का कोई अर्थ नहीं निकलता, साथ ही साथ मी का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये रूढ़ शब्द है। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े करें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। कुछ रूढ़ शब्दों के उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कवि, घर, दूध, पशु, दोष, होश, मस्त आदि। तो चलिए अभी हम यौगिक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला, चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर। सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। देव प्लस दूत, देवदूत। तो यहाँ पर देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला को आप पाठ प्लस शाला। फिर चिड़ियाघर किससे बना है? चिड़िया प्लस घर। उसी से सब्जी वाला कैसे बना है? सब्जी प्लस वाला। उसी प्रकार देवदूत किससे बना है? देव प्लस दूत। यानी कि यौगिक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो दो या तीन शब्दों के मेल से बना हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं।
अब आया योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, पर इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हिम बर्फ प्लस आलय का अर्थ है घर, बना क्या हिमालय। तो यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर एक विशेष पर्वत का नाम है। ऐसे ही जल प्लस जन्मा, जलज अर्थात कमल। मुरली प्लस धर, मुरलीधर अर्थात कृष्ण। उसी प्रकार जलद, दशानन, नीलकंठ, पीतांबर, लंबोदर आदि योगरूढ़ शब्दों के अन्य उदाहरण हैं। मैं फिर से आपको और एक बार समझा देता हूँ योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की ही तरह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये यौगिक शब्द से थोड़ा भिन्न है। किस तरह से? इस तरह से भिन्न है जैसे कि हिमालय। हिमालय को हम अगर दो टुकड़ों में बांटेंगे तो हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं हिमालय तो वह एक पर्वत का नाम हो जाता है, ना कि हिमालय, ना कि बर्फ का घर। तो कुछ और ही उसका अर्थ निकल जाता है जुड़ने के बाद। तो इन्हीं शब्दों को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं जैसे जलद, दशानन, नीलकंठ, पीतांबर, लंबोदर आदि। इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करता हूँ। दूसरे कक्षा में मैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें शब्द रचना चैप्टर से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।